और आसान। बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का News21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। News21 की टीम ने श्री राम गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष रामनिवास पारिक से मुलाकात की, जिन्होंने गौशाला के संचालन और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 से गौशाला की सेवा में लगे हुए हैं और तब से लेकर अब तक गौशाला के संचालन में कई सुधार भी किए। रामनिवास ने बताया कि राजस्थान की सभी गौशालाओं के अध्यक्षों की राज्य सरकार से मांग है कि छोटे गौवंश के लिए 50 रुपए और बड़े गौवंश के लिए 100 रुपए की सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाए, ताकि गौवंश की देखभाल अच्छे तरीके से की जा सके। रामनिवास ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से अपील की है कि कांग्रेस सरकार में मिलने वाले 9 महीने के अनुदान को 12 महीने का कर दे, जिससे गौशाला में गौवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था आसानी से की जा सके। गौवंश के लिए डॉक्टर की सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाती है। News21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने गांव की जनता से भी गौशाला के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं News21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार राजस्थान की प्रत्येक गौशालाओं के मुद्दे उठ रहे हैं। कहीं न कहीं जो मांग भी हो रही है। आज हम श्री राम गौ सेवा समिति के अंदर नथावड़ी के अंदर पहुंचे हुए थे। यहाँ के जो अध्यक्ष साहब है वो हमारे से जुड़े हुए हैं, रामनिवास जी पारिक। उनसे खास बातचीत करते हैं कि गौशाला की स्थापना कब से हुई है और कब से वो सेवा देने लगे हैं, और बात करते हैं कि गौशाला के अंदर किस प्रकार मुद्दे मसले या समस्याएं हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल के अंदर News21 चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। थैंक यू। तो सर, बातचीत करते हैं कि गौशाला की कब से स्थापना हुई है, किस प्रकार मुद्दे मसले, किस प्रकार समस्याएं आ रही है। ये गौशाला हमारी 2013 में बनी है जी हमारी माँ का देवलोक हो गया था जी। उस टाइम में हम यहाँ महाराष्ट्र से 3 महीने, मेरी माँ का बहुत मतलब गांव से प्रेम था। ठीक है। उस टाइम में वो माँ ने मेरे को बोला था कि मेरे को कभी भी जब भी मेरे को 100 वर्ष पहुँचे उस दिन मेरे को अग्नि संस्कार नथावड़ी में ला के देना था। तो हम महाराष्ट्र कोल्हापुर के पास में इचलगंजी गांव से यहाँ हम आए, 36 घंटे लगे। हम यहाँ आकर के उसको अग्नि संस्कार किया और हम 3-4 महीने यहाँ रुके थे। उस टाइम में हमारे गांव के लोगों ने बोला कि आसपास में गौशाला है, परंतु यहाँ के गांव गौवंश को ये लोग लेते नहीं हैं, इसके लिए आवारा घूमती है सड़क पर और कचरा वगैरह खाती है, तो इसलिए आपने भी गौशाला बनावें। तो हम लोग यहाँ पर आकर के घूम करके फिर हमने गौशाला बनाने का निर्णय लिया और ये जगह पर हमने गौशाला बनाई। उस टाइम में हमने 1.5 लाख रुपये 1.5 बीघा ज़मीन 10 लाख रुपये में खरीदी की और उसके बाद में हम सब कागज़ पत्र करा करके और ये का गौशाला बनाया। तो अभी बात करते हैं, ये कन्वर्ट जगह हैं या? हाँ, इसमें कुछ जगह हैं वो हमने परचेज की हुई है, कुछ जगह हैं वो सब अपने गौचर की है। जी। तो सर, बात करते हैं मुद्दों के बारे में। तो अभी जो 10% सरकारी अनुदान बढ़ा है सर, ऊँट के मुंह में जीरे के समान वो है। तो जीरा है कुछ तो कम से कम ये हमारी राज्य सरकार से जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है या पूरे कार्यकारिणी टीम है, पूरी गौशालाओं के अध्यक्ष हैं, उनकी एक डिमांड है कि जो 22 रुपये और जो 44 रुपये गौंस को दिए जा रहे हैं उसको 50 रुपये और 100 रुपये कर दिए जाए। बिल्कुल करना ही और जो चाहिए। 9 महीने का सरकारी अनुदान मिल रहा है उसको बढ़ाकर 12 महीने का कर दिया जाए। आपकी क्या राय है? हाँ, बिल्कुल सही है। 50 रुपया छोटे का, बड़े का 100 रुपया और 9 महीने की जगह पर 12 महीने का अनुदान होना चाहिए, तभी ये गौशालाएँ चल सकेंगी, नहीं तो बहुत परेशानी हो रही है। सर, बात करते हैं मूलभूत सुविधाएं, बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, वो सुचारू रूप से नहीं हो रही है। गौशालाओं के अंदर काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो सर, News21 चैनल के माध्यम से जिस प्रकार MLA MP कोटे से अगर ये एडजस्टमेंट हो जाए, आपका इस सुझाव क्या रहेगा? भैया, हमारे यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हम टैंकर खड़ा है, टैंकर से हम पानी पिला रहे हैं गायों को और रोज़ के 3 से 4 टैंकर लगते हैं और इतना खर्चा आ जाता है उसके लिए। हम बाहर से नहीं, यहाँ लाइट नहीं रहती है, नथावड़ा से लेके आते हैं
और हमने ज़मीन जो परचेज की थी उसको हमने कन्वर्ट आबादी में करवा करके, शेड्यूल कास्ट की थी, आबादी में करवा करके हमने अपने नाम पे खरीदी थी। फिर उसको हमने गौशाला को बख्शिश कर दिया, दान कर दिया। हाँ, दान कर दिया। फिर भी वो ऑनलाइन नहीं चली। इसके लिए हमारी गौशाला की 3 फेज की ट्यूबवेल सैंक्शन नहीं हो पा रही है, कैंसिल हो गई। अभी हम 3 दिन से घूम रहे हैं डेगाना जा करके। अभी वो बोलते हैं कि हम क्या करें, वो हाथ खड़े कर दिए। नागौर वाला बोलता है ऑनलाइन होएगी तो पट्टा, सरपंच पट्टा नहीं दे रहा है और तहसीलदार जी वो नकल नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करें। सर मैं आपको एक बात बताना, जो इनके पास पावर नहीं है, तहसीलदार जी कलेक्टर के पास भी पावर नहीं होती है गौशाला का पट्टा निर्माण करने की। गौशाला का पट्टा नहीं, जो हमने परचेज करके अच्छा, आबादी में दी है, उसका कन्वर्ट पट्टा करवा। नहीं है। अच्छा। उसका पट्टा होवे तो वो हमारे को ट्यूबवेल सैंक्शन कर देवे। जो भी जन कल्याणकारी योजना है वो भी मिल जाए आपको। हाँ, बिल्कुल। एमएलए एमपी कोटे से भी गौशालाओं में तो कुछ समाधान हो सकता है। वो तो थोड़ा बहुत एक बार मिला था हमारे को, तो उसके लिए हमने टीन शेड बनाई है। अच्छा। टीन शेड के लिए बनाने के लिए भी अभी भी उसमें से आधा पैसा आया है, आधा पैसा अभी आया ही नहीं है। अभी हमने उसको एप्लीकेशन भी की है, सरपंच को भी बोला है, परंतु अभी तक उसका पैसा ही नहीं मिल रहा। सरकारी अनुदान कितना आ रहा है, कितने गौंस है आपके पास? और अभी एक जो गाइडलाइंस कलेक्टर साहब ने जारी की है कि ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं इनको भी गौशाला के अंदर रजिस्टर अभी किया अभी जाए। बरसात के पहले हमने 78 गौवंश को हमारे गौशाला में लिए, जी। और अभी हमारे पास में लगभग 505 तो हमने अनुदान के लिए एप्लीकेशन किया है। लगभग हमारे पास में 550 गौवंश है। सर बात करते हैं, नंदी अलग है और दूध वाली अलग है, और ऐसी जो गायें हैं वो अलग है, और नील गाय भी हमारे पास में 2 है अभी भी। निजी आय किस प्रकार है गौशाला की? गोबर वगैरह, दूध, छाछ वगैरह किस प्रकार, अर्निंग किस प्रकार है? दूध हम बेचते हैं, जो डेयरी को देते हैं, परंतु हमारे को रेट नहीं मिलती है। शेर हमारे से नज़दीक नहीं है। शहरों में तो क्या है, 50 रुपया, 70 रुपया, 90 रुपया वहाँ पर वो रेट मिलती है। हमारे यहाँ पर तो हम 35 रुपये में बेचना पड़ता है। दूध की इनकम है हमारे को, परंतु पूरी आती नहीं है। हमारा खर्चा बहुत लग जाता है। हम सरस का ये पशु आहार लेके आते हैं, और अनाज खिलाते हैं गायों को, तब पौष्टिक आहार दिया जाता है। पौष्टिक आहार देते हैं, तब जाकर के दूध मिलता है। दूध होता है, उस पर भी खर्चा लगता है। हाँ, खर्चा लगता है। सर अगर भजनलाल सरकार ये वीडियो देख रही है, अगर मंत्री साहब देख रहे हैं, तो क्या डिमांड क्या है गौशाला को लेकर? क्या मांग है आपकी निश्चितकालीन? पहले तो हमारे को पानी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था बहुत भयंकर व्यवस्था, मतलब परेशानी है हमारे को जी। यदि पेयजल की हो जाए तो हमारे को कुछ खर्चा बचे। ठीक है। हमारे को लाखों रुपए साल का पानी लग जाता है। अच्छा, चारा ये हमारे यहाँ पर मिलता नहीं है। हमारे गांव के अंदर 250 बीघा लगभग जमीन है, उसमें से लगभग लोगों ने दबा रखी है। जी। जो गौचर है वो नहीं के बराबर हो गई। अभी करे क्या, कहाँ खड़े रखे? तो 12 ही महीना हम ये 4 दीवारी के अंदर ही रखते हैं, और हमारे गांव से भी इतना ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता है। सर बात करते हैं चिकित्सा की, क्योंकि वो कहते हैं कि खाए बगैर रह सकते हैं, लेकिन चिकित्सा के बगैर, दर्द के बगैर नहीं रहा जाता। एलएस वगैरह की किस प्रकार की नहीं, व्यवस्था है? हमारे पशु यहाँ चिकित्सालय की वगैरह व्यवस्था है? पशु चिकित्सालय तो हमारे यहाँ नज़दीक में नहीं है, परंतु हम लोग लेके जाते नहीं है, नागौर भेजते हैं। कोई ज़्यादा बीमार होती है तो विश्व स्तरीय चिकित्सा। हाँ, वहाँ पे। और बाकी हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वो जैसे ही फ़ोन किया तुरंत आ जाते हैं, और बाज़ार से उनके पास में दवा होती है तो वो दे देते हैं, नहीं होती है तो हम बाज़ार से खरीद करके, और हमारे यहाँ पर सुचारू रूप से गौशाला चल रही है। जी। तो सर बात करते हैं गौशालाओं के अंदर, आपने बताया कि 550 के लमसम गौशाला, इसके जो संसाधन है वो किस भामाशाह की ओर से दिए गए हैं या अपने? नहीं, भामाशाह का कोई ज़्यादा विशेष वो नहीं है, ये तो ऊपर वाला ही करता है। कैसे करता है वो ऊपर वाला ही आप भी करते हो ना? नहीं, हम नहीं है, हम तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रखा है, जो करे वो ऊपर वाला ही करता है। जी। और चल रही है। हम किसी के पास में जाकर के हाथ नहीं फैलाते। हम आज 10 साल से 11 साल हो गया हमारे को गौशाला के पास में, परंतु हम किसी के पास में जाकर के ऐसे हाथ नहीं फैलाया आज तक। ऊपर वाला भी व्यवस्था करते हैं। हमारे परिवार के लोग हैं, बाहर रहते हैं, वो लोग कुछ सहायता भेजते हैं। शादी की जो सालगिरह होती है, बच्चों के कोई जो जन्मदिन का होता है उसके ऊपर है, और भी कोई भी अच्छा शुभ कार्य होता है
उसमें कुछ न कुछ गौशाला को हमारे परिवार के लोगों से सहायता जरूरी है। जैसे आपका जो एक बच्चा है सर, उनके बारे में सुना है कि वो सर्विस के अंदर मुकेश अंबानी की शायद नहीं, मुकेश के पास मैं पहले था, जी पहले HDFC में था, जी। 10 साल वहाँ किया, 5 साल उसके बाद में मुकेश अंबानी के पास में था, वो फाइनेंस में था, अभी वो HDFC के अंदर है। HDFC। हाँ, पहले ICICI में 5 साल रहा। तो उनका भी कुछ सपोर्ट होगा गौशाला को लेकर? नहीं, वो तो ऊपर वाला ही देता है, वो अपना आप चलती है, वो अच्छा। हमारे को तरफ से कुछ नहीं है, वो जो देने वाला, वो जो लगता है ऊपर वाला चलाता है, वो हमारे को भी चला रहा है तो गौशाला को भी चला रहा है। हाँ। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, लगातार जो गौशालाओं के मुद्दे उठ रहे हैं और आज हम श्री राम गौ सेवा समिति नथावड़ी के अंदर थे और यहाँ जो अध्यक्ष पद पर विराजमान थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे रामनिवास जी पारिक। उनके काफ़ी विशेष तौर से मुद्दे हैं और राज्य सरकार से उनकी मांग भी है कि जो 9 महीने का सरकारी अनुदान है उसको बढ़ाकर कम से कम 12 महीना कर दिया जाए और 20 को और जो 40 रुपये छोटे बड़े गौंस को दिया जाता है 10% वर्दी के बजाय 50% वर्दी होने की संभावना हो तो गौशालाएं अच्छे तरीके से चल सकती है। और बात करें मूलभूत सुविधाएं, बिजली, लाइट, पानी की निकासी या पेयजल की जो सुचारू रूप से व्यवस्थाएं हैं वो जिला प्रमुख प्रधान MLA MP कोटे से हो और सरकार के द्वारा समय समय पर गौशालाओं को कुछ ऐसा फंड दिया जाए जो अनुकरणीय कार्य किए जा सके, जैसे हाईटेक गौशालाएं बने विकास के लिए। तो न्यूज़ 21 को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने अपने सुझाव भी रखें।